जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप जानते हैं टीआरई 4 की जो समस्या है वो अब बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अब क्यों ऐसा कह रहा हूँ आप भी जानते हैं दोस्त। अब बीपीएससी चेयरमैन जो है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो है, सभी ने मिलके, आपको पता होगा कि जो जो बच्चे टीआरई 3 में रिकाउंसलिंग हुआ था उनको एक बार फिर से मौका मिला है। अर्थात आप जानते हैं इस बात को कि 30 जून तक उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है कि अगर आप छूटे हुए हैं, और ये उन बच्चों छूटा के लिए दिया गया है जो बच्चा, जैसे मान लीजिए जिन बच्चों का नामांकन जो था उसका, जिस बच्चों का मार्क्स जो था वो 82 नंबर पे था सीटेट में। अब वो बच्चे छूट चुके थे तो उनके लिए ही ये मौका दिया गया कि आप जो है जाइए, और आप, सरकारी नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। कहा गया है कि भगवान मिलना आसान है बट गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, आपके पीछे लाखों बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपके पीछे लाखों बच्चे हैं और बच्चे के ऊपर बच्चे हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, कंपटीशन की लेवल हाई हो जाती है। आप इस बात समझते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज, क्या सर सच में टीआरई 4 आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आप देखेंगे मेरे कमेंट में मैंने जो वीडियो डाला था उनमें भर के वीडियो कमेंट आया था कि सर आप लोग खाली वीडियो बनाते हैं, कैसे आप लोग हैं सर, वीडियो बना रहे हैं, टीआरई 4 आती नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आती है, क्या होगा नहीं होगा। मैंने वो कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, टीआरई 4 में भले लेट लग रही है लेकिन याद रखिएगा वैकेंसी आएगी और 100% आएगी। अब जो बच्चा निगेटिव सोच रहा है ना, उनको क्या ही कहा जाए। कमेंट में आएगा, कुछ से कुछ बोलेगा, सर ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अरे भाई मत पढ़ो ना, मत पढ़ो, नहीं आता है तो मत पढ़ो। जो पढ़े वही पास करेगा, सीधी बात है। आई थिंक मेरा मानना है कि नोटिफिकेशन तो आएगी, हाँ, लेकिन उससे पहले एसटेट आने वाली, आप भी जानते हैं एसटीटी आएगी। और जब उससे पहले एसटीटी आएगी तो आप इस बात को समझिए, मेरी बातों को। उसका नोटिफिकेशन समथिंग बताया गया है 2 से 8 जुलाई के बीच में। अब बताइए मुझे 2 तारीख को अगर नोटिफिकेशन आउट होती है उसकी, या 3 तारीख जो भी होगा, तो कम से कम तो लगेगा 1 महीना, 1 महीना लगेगा उसको परीक्षा कराने में। और बिना एसटीटी का कभी भी जो है एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, टीआरई 4 कभी नहीं होगा। क्यों? जिस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट होगी या हुई है, उनमें तो मांग रहा है एसटीटी, तो उसको तो कराना है उसको। और 1 महीना मिनिमम लग जाएगा आपको एसटीटी कराने की, परीक्षा कराने में। आप मेरी बातों को ध्यान समझिए। जब इस परिस्थिति में 1 महीना लग जाएगा उसको, तो क्या होगा, ये आपका जुलाई पूरा बीत जाएगा। जुलाई बीतने के बाद जब 30 तारीख के बाद ये आपको जरूर सरकार मालूम कर देगी कि मेरे यहाँ किस विद्यालय में, किस जिले में और कहाँ पर कितना सीट बचा हुआ है, कहाँ पे कितना सीट बचा हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं, और पूरे बिहार की बात किया जाए, आप जानते हैं जब कैसे मालूम पड़ेगी सीट खाली है, जब रिकाउंसलिंग होगा, पूरा बच्चा फुल हो जाएगा, जहाँ जहाँ जितना शिक्षक है सब अपना अपना स्थायी रूप से ले लेंगे। इसके बाद निकाली जाएगी हाँ किस रूल में कितना बच्चा है, सीट वहाँ कितना खाली बचा हुआ है। उस सीट को काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग करने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि हाँ किस क्लास में 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9th 10th में कितना बचा हुआ है। और इतना करने के बाद तब एक आइडिया सरकार लेगी, हाँ इस स्कूल में इतना सीट है, वहाँ पे इतना सीट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैकेंसी आएगी, 110% आएंगी। लेकिन बात यहाँ ये पे फंस रहा है कि सर वैकेंसी कब आएगी। तो जहाँ तक ऐसा अनुमान लगा जा रहा है, जो कि सूत्र के हवाले से मालूम पड़ रहा है, 35 से 40 दिन तो कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात सुनिए, अगस्त से पहले कभी भी नोटिफिकेशन आउट नहीं होगी। लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि नोटिफिकेशन की संभावना पूरी तरह से 100 में 90 या 95% चांस है अगस्त में आ जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है, जो आप ये काम करना है आपको, आप तैयारी करते रहिए। आप इस चीज़ को मत देखिए कि नोटिफिकेशन तो आएगी, अगस्त में आएगी, और भले एग्ज़ाम ना हो, इस बात को मैं भी मानता हूँ, एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। अब सर आप बोल रहे नोटिफिकेशन तो आएगी, एग्ज़ाम कब होगी। दोस्त आप भी जानते हैं सितंबर माह से जब इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी उस समय आचार संहिता लागू हो जाएगा। जब उस टाइम लागू हो जाएगा
तो आप बोलेंगे सर जब लागू हो जाएगा तो एग्ज़ाम तो हो ही सकता है ना। हाँ, एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन कोई भी परीक्षा के अंदर खाली नहीं रहेगा, उस टाइम में सबका सब भरा रहेगा। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उसके जितने भी साथी हैं, पॉलिटिक्स वाले जितने भी हैं, सबका सब जो है अपना क्या बोलते हैं राजनीति में बिजी रहेंगे। सोचिए इलेक्शन इतना बड़ा चीज़ है, वही आपके सामने वैकेंसी ला रहा है, कभी वो उस चीज़ को छोड़ के आपके सामने आएगा? कभी नहीं आएगा। हाँ, ये संभव है कि आपकी नोटिफिकेशन आउट करवा देगी अगस्त में, एग्ज़ाम जो होगी वो आपके दिसंबर या 2026 जनवरी फरवरी में जाएगा, ये संभव है। हाँ, ये संभव है कि अगस्त में पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन आएगी। समझ रहे बातों को? तो आपको अपने ऊपर धैर्य नहीं खोना है। आप हिम्मत उठ रहा है ना कि देखिए ना कमेंट में कितना बच्चा लिखा है कि सर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो सर ये हो रहा है वो हो रहा है। जब आप यही करेंगे, सोचिए आप ये सोचेंगे बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा होगा तो किसका नोटिफिकेशन आउट होगा, कि कौन जीतेगा बताइए, कौन सक्षम होगा परीक्षा को पास करने में? आप पढ़िएगा? बिल्कुल भी नहीं। सवाल उठता है, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बात आती है दोस्त, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि नोटिफिकेशन आवे ना आवे, आप मेहनत करिए। ये कन्फर्म है कि TRE-4 आएगी, कन्फर्म है, श्योरली। समझे? आप पढ़िएगा तभी ना होगा, बिना पढ़े का भी हो सकता है। तो आप पढ़िए, चाहे जो पढ़ते आप पढ़िए, जहाँ से पढ़ते वहीं से पढ़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो पढ़ते पढ़िए। वैकेंसी आएगी, सरकार ने जितना कही है उससे ज़्यादा वैकेंसी आएगी, कम नहीं आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ऐसा माना जा रहा है, जो सूत्र के हवाले से कुछ हमें भी मालूम पड़ी है कि 40 से 45,000 वैकेंसी PRT में रहेगी। किसमें? PRT, अर्थात 40 से 45,000 की संख्या में वैकेंसी रहेगी PRT में, जबकि 30 से 35,000 के बीच में रहेगा 6 to 8 में, और 15 से 20,000 के बीच में रहेगा TGT PGT में। ये बताया जो सूत्र के हवाले से मालूम पड़ी है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ चीज़। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वैकेंसी आएगी, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते रहिए। जब अपने माता पिता सपनों को पूरा करेंगे, आपके बाप माँ आपसे खुश रहेंगे। और नहीं पढ़िएगा, आने वाले समय में वो बच्चा आपसे अगवा जाएगा जिस बच्चे के बारे में आप नहीं जानते थे। तो मेरा ऐसा मानना है, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, आप निश्चित उसकी तैयारी कीजिए, दूसरे की बातें मत रहिए। जो बंदा नेगेटिव बोलता है, उसका वीडियो वगैरह जो भी चीज़ होता है, जो नेगेटिव बोल रहा है उसको देखवे मत कीजिए, उनकी बात सुनवे मत कीजिए, सीधी बात है। तो नेगेटिव आपको नहीं सुननी, हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। कहा गया है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, अर्थात प्लस प्लस बराबर प्लस होता है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव। आप पॉजिटिव हमेशा रहिए, और पॉजिटिव से ही क्या होगा, आपकी सफलता आप परचम लहराएंगे। समझे? तो ये मुझे बताने का प्रयास, क्योंकि इस पर काफ़ी कमेंट आया था, सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, इसलिए मैं वीडियो बनाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी से बात समझ में आई होगी, और आई है। अगर चाहते हैं आप तो प्लीज़ अपने भाई के नाते इस दोस्त को सपोर्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माँ सरस्वती आप पर आशीर्वाद बनाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।